हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग फुल एक्सप्लेन। मैं आपको फुल एक्सप्लेन बताऊंगा और आप लोग जो मैं आपको बताऊंगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके कॉलेज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप क्या हैं और ये सर्विस कौन कौन सी देता है। ठीक है दोस्तों, चलो आइए शुरुआत करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एज स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डेटा एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यानी कि आप लोग इससे समझ सकते हैं कि हम इंटरनेट के थ्रू जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, हमें जो भी हम एक्सेस करते हैं डेटा को इंटरनेट के थ्रू, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एज स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डेटा एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू यानी कि अपॉन द इंटरनेट हम जो भी मतलब कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं, वो सभी हमारा कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए आगे। The services comprises software, hardware, and servers, database and storage etc। यानी कि हमें जो ओवर द इंटरनेट क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्वर्स, डेटाबेस, ये सब जो है प्रोवाइड कराया जाता है। और ख़ास चीज़ आती है स्टोरेज। स्टोरेज भी जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो ये सब क्या हो गया? क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे देखिए। दीज रिसोर्सेस, चाहे सर्वर हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, स्टोरेज हो या डेटाबेस हो, दीज रिसोर्सेस आर प्रोवाइडेड बाई कंपनीज। यानी कि जितने भी ये रिसोर्सेस हैं वो हमें कंपनी जो होती हैं उनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाई कंपनीज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि जो भी कंपनी होती हैं जो कि हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। एंड यूजली चार्ज ऑन पे पर यूज बेसिस। यानी कि इसमें ये नहीं होता है कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है 2-3 महीने का, मतलब कि आपने कोई मेंबरशिप ले रखी है कि आप लोगों को एक एक फिक्स चार्ज है, मान लिया 300 रुपये आप लोगों को महीने में वो देने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आधे घंटे के लिए यूज़ करते हैं तो आपको आधे घंटे का पैसा ही चार्ज करना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाई कंपनीज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो कहलाती हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। एंड यूजली चार्ज ऑन पे पर यूज बेसिस। जितना हम यूज करेंगे उतना पैसा देना पड़ता है। अब कौन कौन से जो हमारे जो हमारी एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग वाली, वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सम एग्जाम्पल हमारे पास हैं। सम क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स। पहला है गूगल क्लाउड। सबसे मेन चीज़ तो हमारा यही है गूगल क्लाउड, जो कि हर चीज़ कराता है। गूगल मैप हो गया, प्ले स्टोर वगैरह सब यही कराता है। तो गूगल क्लाउड पहला हो गया। IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो ये हमारे सब क्या हैं? ये हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन से? गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि जो इसकी सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है क्लाउड सर्विसेज। देयर आर 3 क्लाउड सर्विसेज। पहला हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। सर पहली सर्विस हमारी ये है, दूसरी सर्विस हम आपको दिखाएंगे बाद में। तो पहले ये वाली पढ़िए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। इसमें क्या होता है? इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायरिंग अ लाइसेंस एंड सब्सक्रिप्शंस बाय द यूजर बाय यूजिंग गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ये क्या होता है दोस्तों? इसमें आपको एक मेन चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, ऑन डिमांड एक्सेस। इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायरिंग ए लाइसेंस। इसके लिए हमें चाहिए होता है दोस्तों, इसके लिए हमें लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन
वाई यूजिंग, अगर हम यूज करते हैं गूगल डॉक्स के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू 365 द्वारा, तो हमें लाइसेंस और सब्सक्रिप्शंस चाहिए होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायरिंग a license and subscriptions by the user by using Google Docs, Microsoft Office 365। और हमारा जो तीसरा दोस्तों आता है वो कौन सा आता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS। इसमें क्या होता है, थ्रू दिस सर्विस द यूजर can install and execute an application without worrying about the underlying infrastructure and their setup। मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। SaaS यानी आप एक चीज़ ध्यान रखिए, एस सॉफ्टवेयर, पी प्लेटफॉर्म, यानी कि सॉफ्टवेयर है हमारे पास, मान लिया कि कोई हमारा कंप्यूटर है तो उसमें मान लिया लिनक्स हमारा डाउनलोड है, तो हमें उस सॉफ्टवेयर के साथ जो है बार बार छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। मतलब कि हमें जो भी काम करना है, हम हमारा जो लिनक्स डाउनलोड है सॉफ्टवेयर, हमें उसके साथ कोई भी एक्ट नहीं करना है। और जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं प्ले स्टोर, हमें प्ले स्टोर पे कोई गेम डाउनलोड करना है, मन नहीं हुआ तो हमने गेम काट दिया, फिर से गए दूसरा डाउनलोड किया, तीसरा डाउनलोड किया, ऐसे हमारा कोई ऐप वगैरह है, पेटीएम, जितने भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऐप हैं, हमने मान लिया कोई भी डाउनलोड किया, हमें पसंद नहीं, हमने काट दिया। यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, और सॉफ्टवेयर में जो और जो हमारा प्लेटफॉर्म है, सॉरी दोस्तों, प्लेटफॉर्म में मेंटेनेंस की आवश्यकता जो है वो होती है। एक बार फिर देखिए, थ्रू दिस सर्विस द यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट, देखिए तो मैं क्या कहा, इंस्टॉल कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा दोस्तों थर्ड। थर्ड हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। व्हाट इज IaaS, तो देखिए दोस्तों, द IaaS providers can offer different kinds of computing infrastructure such as server, virtual machine, storage and backup facilities, network component, operating system or any other hardware and software। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, मतलब कि जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब कि इसमें जो भी हार्डवेयर, देखिए आप क्या देख सकते हैं आप लोग, बैकअप फैसिलिटीज, यानी कि हमारा बैकअप में देखिए बैकअप आ गया, उसके बाद हमारा जो भी मान लिया हमारा कोई स्टोरेज डेटा है, ठीक है, उसमें हमें पूरा बैकअप कराना है तो इसके थ्रू हम बैकअप करा सकते हैं। नेटवर्क कंपोनेंट इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं वो हमें इसके थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला है हमारा है पब्लिक, एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कि पब्लिक जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इस सबके लिए एक्सेसिबल होता है, इसे कोई भी अपने लिए उपयोग कर सकता है, यानी कि पब्लिक पहला है, एक्सेसिबल टू ऑल। दूसरा है दोस्तों हमारा प्राइवेट, इसमें क्या होता है, सर्विस अवेलेबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान लिया दोस्तों कोई भी एक कॉलेज है, उसकी मतलब कि कोई भी वेबसाइट है जहाँ पे अटेंडेंस वगैरह लगती है, सब वहाँ पे मीटिंग का पूरा थ्रो मतलब कि शो होता है, सब चीज़ दिखाई जाती है, तो उसमें जो स्टूडेंट हैं वो भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, और कॉलेज की जो टीचर वगैरह प्रोफेसर सभी लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो हो गया हमारा प्राइवेट। सर्विस अवेलेबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्या है, हाइब्रिड, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड फीचर। यानी कि हाइब्रिड में क्या होता है, उसमें पब्लिक का भी फीचर होता है दोस्तों, प्राइवेट का भी फीचर होता है। लास्ट तो से दोस्तों हमारा क्या है, लास्ट हमारा है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, सर्विस एक्सेसिबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कम्युनिटी मतलब क्या हो गया, कोई भी सोशल, मान लिया कोई भी एक पार्टी है, ठीक है दोस्तों, उसकी एक कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी को जो जो लोग फॉलो करते हैं वो इसमें आएगा, यानी कि कम्युनिटी सर्विस एक्सेसिबल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आप लोग चाहें, मैंने आपको इतना सब बता दिया है दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और अपने एग्ज़ाम में पूरा का पूरा लिख सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इधर का भी जो है दोस्तों है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने फुल क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इसमें आपको बताया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपका कंप्लीट करा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको अपने जो भी हमारे इम्पोर्टेंट मैथ क्वेश्चंस होते हैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जितने भी हमारे क्लास 12th 10th 11th जितने भी क्लास के भाई हैं उनको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आज सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो करा ही देते हैं। तो आप लोग हमको फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।